हमारे देश भर से जुड़े सभी साथियों ने अपनी बात को रखा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक होगा। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है कि 454 ड्रेस केंद्रीय कार्यालय से गई हैं, 174 टिकट बने हैं और 94,000 रुपया करीब जमा हुआ है। तो अभी आपके लिए चूंकि ये ड्रेस अधूरी है, तो इसके लिए कैप में लोगो और अपने यहाँ शोल्डर पर DSS, बेल्ट में वेज, ये सब पीतल के बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, बन रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है। तो ये सब आपको आगरा में ही मिलेंगे। तो पैसे में बहुत हाथ टाइट है, बहुत ज्यादा हाथ टाइट है, इसलिए मैंने पहली मीटिंग में भी कहा था आप लोगों को, फिर पुनः कह रहा हूं कि जितना जल्दी संभव हो सके जिम्मेदार साथी ज्यादा से ज्यादा पैसा इधर डालें। और यहाँ जो एक बुद्ध विहार है, जिस पर बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा तो उनको जब ये पता चला कि हम लोग धम्म सेवक किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का एरिया है, तो वहां धम्म बड़ी तैयारी के साथ। और एक मैसेज आगरा में ये जाना चाहिए कि बाबा साहब की ये संदेश भूमि, जिस पर बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब ने दिया था 18 मार्च 1956 को, तो उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उससे काफी गंभीरता से ले रही है। और उस पर पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से अपने साथियों के बीच में रखेंगे, ये मैंने उनको आश्वासन दिया है। और अभी मैं बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साथियों को ड्रेस चाहिए, तो अब उनको ड्रेस का कपड़ा आगरा से तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि 500 का कपड़ा उन्होंने हमें दिया था, 500 का उन्होंने कहा था कि आप पैसा जमा करा दोगे तो हम आपको और दे देंगे। तो पैसा हमारे पास आ नहीं पाया, तो हम उनको अभी पहला ही उनका 500 का पूरा पेमेंट ही नहीं कर पाए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इसी कलर से मिला हुआ कलर, जो शर्ट का कलर है, जो पैंट का कलर है ब्लैक ब्लू, तो अगर कोई साथियों को ड्रेस बनानी है, कपड़ा रहा उनके पास, तो वो इसी कपड़े से कलर मिला के अपनी मार्केट से भी ले सकते हैं, ये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। और करीब 20 स्टेट में
ये कपड़ा पहुंच गया है, और साथ ही जो चाहते हैं तो मिला के ले सकते हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि अभी कपड़ा मंगाएंगे भी हम दोबारा तो 8 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि ये मिल से आता है। तो ये सारी बातें हैं और मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। उन्हें फिर एक बार ये निवेदन कि ये प्रथम अधिवेशन है, और ये आने वाले समय के लिए, आने वाले हमारे जो नई पीढ़ी आएगी उसके लिए इस धम्म सेवक संघ का बहुत बड़ा मतलब है। कुछ साथी हमारे संकोच करते हैं कि साहब बड़ी उम्र के लोग ड्रेस कैसे पहनेंगे, टोपी कैसे लगाएंगे, कैप कैसे लगाएंगे। तो मैं उन साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि धम्म सेवक संघ की जो परिभाषा है, तो उस परिभाषा को हमें समझना होगा। परिभाषा है धम्म, धम्म माने जो बुद्ध ने हमको दिया, नैतिक जीवन, मानवता, भाईचारे का जीवन, ये धम्म का मतलब है। और उसकी सेवा करने के लिए संघ बना। तो सेवा का भाव, सेवा का भाव जब तक मन में नहीं होगा तब तक फिर हम धम्म सेवक नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर हम पूरी यूनिफॉर्म पहनने में कहीं संकोच करते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि साहब हम तो बहुत बड़े स्टेटस में रहे हैं, बहुत बड़े लीडर रहे हैं, या बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, तो अभी ये ड्रेस हम पहनेंगे तो कैसा लगेगा। तो मुझे लगता है ऐसा संकोच हमें नहीं करना चाहिए। मैं आरएसएस के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरी पुख्ता जानकारी है, मजबूत जानकारी है, आरएसएस में जब उनकी शाखाएं लगती हैं या उनके प्रोग्राम होते हैं, तो 80-80 वर्ष के बुजुर्ग, 90-90 वर्ष के बुजुर्ग पूरी यूनिफॉर्म में होते हैं, ड्रेस में होते हैं। और एक विशेष बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो चल नहीं सकते, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो व्हील चेयर पे बैठते हैं, जो पहिए वाली कुर्सी होती है, व्हील चेयर, उस पर बैठते हैं। और एक जूनियर साथी उनको बिठाल के ले जाता है, धक्का लगा। लेकिन उनका ना है तो स्वयं अपनी प्लेट में लेते हैं। चाय पीना है तो चाय का कप स्वयं अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसमें चाय डाली जाती है। खाना खाना है तो लाइन में लगते हैं। मतलब वो 90 वर्ष का बुजुर्ग जिस पे खड़ा नहीं हुआ जाता, वो भी कुर्सी पे बैठता है। एक व्यक्ति उस कुर्सी को चलाता है, लेकिन वो स्वयं स्वयं अपनी थाली करके खाना लेता है। देखिए, ये भी किया जा सकता था कि भाई कोई बुजुर्ग है और जिससे चला नहीं जा सका, चलने लायक नहीं है, तो उसको थाली में लगा के खाना वहीं पहुंचा दिया जाए। पहुंचाया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि जो रूल्स है, जो अनुशासन है, उसको मजबूत करना है, उसको मजबूत करना है। इसलिए एक व्यक्ति व्हील चेयर पे बिठा के धक्का तो लगा सकता है, लेकिन नियम पूरे पालन करने होंगे। नियम 80-90 वर्ष के उस बुजुर्ग को भी पूरे पालन करने होंगे। अभी तो उन्होंने चेंज कर लिया है अपनी पेंट में, तो पूरा उन्होंने पूरा कर लिया है। नहीं, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को, नरेंद्र मोदी को, अटल बिहारी वाजपेयी को आधा नेकर पहने देखा है। आधा नेकर, पूरी पिंडली, जांघें सब खुली नजर आती थी, है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हम पिछले 70 वर्ष में उत्सव मना रहे हैं। उत्सव, उत्सव की परिभाषा है इवेंट करना, खुशियां मनाना, समारोह करना, जुलूस निकालना।
और आंदोलन जस्ट इसके विपरीत है। आंदोलन किसे कहते हैं? आंदोलन कहते हैं अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहकर कंटिन्यू काम को करना और एक कैडर का संगठन खड़ा करना और उसको फिर ट्रेंड करना, ट्रेंड करने के बाद उसको उसका मकसद बताना, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य उसको समझाना और समझाकर उसे तैयार करना, ये आंदोलन होता है, इसको आंदोलन कहते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं पूरे देश भर में सारे टीवी चैनल चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र। उनके जितने भी कथावाचक हैं, चाहे वो श्री भगवद कथा वाचते हो, राम कथा वाचते हो, हनुमान कथा वाचते हो, शिव कथा वाचते हो, आज सब एक सुर में बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो ये प्रोडक्शन जो आज से 90 वर्ष पहले आरएसएस ने जो अनुशासन दिया और एक एक व्यक्ति को तैयार किया, मानसिक रूप से तैयार किया, शारीरिक रूप से तैयार किया और समूह में तैयार किया और उस समूह का एक जनाधार तैयार किया, ये उसका नतीजा है, उसका परिणाम है। तो हम लोगों को भी भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए, मानवता के लिए और अपने संत गुरुओं द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है, आंदोलन कमजोर ना पड़ जाए, वो विचारधारा कमजोर ना पड़ जाए और आने वाले हजारों वर्ष तक एक सिस्टम डेवलप हो, एक सिस्टम कायम हो, उसके लिए धम्म संघ का निर्माण किया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, अपने युवा वर्ग को, अभी तो हम सब लोग हैं, हमने ये कहा कि भाई सब लोगों को इस ड्रेस में आना है, सबको रहना है, यूनिफॉर्म में रहना है, लेकिन बहुत जल्दी राज्यवार हम लोग केवल 15 वर्ष से लेके 30 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को ही धम्म सेवक संघ में लेंगे और उनकी परेड होंगी, उनको ट्रेंड करेंगे राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए। उनको हर किस्म की ट्रेनिंग भी हम लोगों को देनी होगी और 365 दिन काम करना है। उसके लिए हमें धम्म सेवक संघ के माध्यम से सुबह प्रातः धम्म शाखाएं पूरे देश में लगाना होंगी, शुरू करना होगा धम्म शाखाएं। उसमें बच्चे भी जाएं, जवान लोग भी जाएं, बुजुर्ग भी जाएं, योगा करें, मॉर्निंग वॉकिंग करें, अपना जो भी करना है वो करें और 10 मिनट 15 मिनट एक सीनियर साथी उनको नैतिक चरित्र जीवन जीने की शिक्षा उनको देगा, कृष्ण पंसील उनको सिखाएगा। तो ये सारे काम धम्म सेवक संघ के माध्यम से करने हैं, इसलिए इसका एक बड़ा उद्देश्य है और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसे हासिल करने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है। तो इस पीढ़ी को लगना होगा, इस पीढ़ी को, आज की पीढ़ी को गलना होगा, लगना होगा, संघर्ष में कूदना होगा, इस ज्वलंत आग में कूदना होगा, तब जाकर हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम धम्म सेवक संघ का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, पहली बार आगरा में। और ऐतिहासिक तारीख 18 मार्च इसलिए रखा गया है कि वह बाबा साहब का आगरा में अंतिम उपदेश था, उनका संदेश था, पढ़े लिखे समाज के लिए भी, अनपढ़ समाज के लिए भी, देश के एक एक नागरिक के लिए भी। और उसी दिन उन्होंने आगरा में अपने हाथों से धम्म की दीक्षा लेने से पूर्व महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। ये संदेश भी उन्होंने दिया
आगरा की इसी धरती से 18 मार्च 1956 को कि हमको आगे कहाँ जाना है। तो बहुत गहरी चर्चाएं हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार निवेदन और अपील कि साथी जिम्मेदार साथियों से आपस में कलेक्शन करके या कैसे भी करके सेंटर ऑफिस को ज्यादा से ज्यादा आप लोग पैसा भेजें, जिससे ये प्री प्लानिंग जिस मूवमेंट को खड़ा किया जा रहा है पूरे देश में, एक योजनाबद्ध तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए धम्म का और महापुरुषों के मूवमेंट को खड़ा किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इससे किसी भी प्रकार की इसमें रुकावट ना आए, किसी भी प्रकार का इसको नुकसान ना पहुंचे, ये अपील करके मैं आप लोगों से रजा लेता हूं और सभी का धन्यवाद करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पूरी आगे तक की जो नहीं मालूम था बहुत सारे लोगों को कि आगे क्या क्या होगा, सभी लोग अवगत हो गए हैं। कोई सवाल करता है तो हम उसको क्लियरली बता सकते हैं कि भाई आगे हमारा आज ही नहीं है, 18 और 19 को ही नहीं खत्म होगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। और ये हमें 2 घंटे हमें मीटिंग करते हुए हो गए।